बैक भाइयों और उनकी बहनों। हाँ भैया माफ कर दो, मेरे पास इतना दहेज नहीं है, आई एम सॉरी। तो आगे आप। तो भाइयों और उनकी बहनों, आज हम बात करेंगे रुक्मिणी माँ के बारे में। क्या 12th सेंचुरी से पहले कोई भी प्रमाण मिलते हैं या नहीं रुक्मिणी माँ के? ठीक है, अब तुम सोच रहे हो कि भैया रुक्मिणी माँ के ऊपर कौन उंगली उठा रहा भाई? अरे हैं भाई, बहुत सारे सुअर हैं। पहले तो ये कहेंगे देखो राधा और रुक्मिणी में भैया हम फर्क नहीं देखते, हमारे लिए दोनों एक ही हैं। लेकिन फिर जब आज जाती है दोगलीबाजी करने पे तो ये तुरंत बोल देंगे कि रुक्मिणी फिक्शनल कैरेक्टर है। इतने बड़े सुअर हमने नहीं देखे। और रुक्मिणी फिक्शनल कैरेक्टर क्यों है? क्योंकि राधा भैया, इसलिए राधा को तुम बोल रहे हो राधा फिक्शनल कैरेक्टर है, हम कोई प्रूफ नहीं दिखा पा रहे तो हम भी बोलेंगे रुक्मिणी भी फिक्शनल कैरेक्टर है। ऐसे सुअर तो लॉजिक है इनके, अब क्या ही बोल सकते हैं इनको, हम क्या ही बोल सकते हैं। लेकिन आज हम दिखाएंगे आपको 12 सेंचुरी से पहले रुक्मिणी माँ के कई सारे टेंपल। ठीक है, टेंपल भी दिखाएंगे आपको, स्कल्पचर भी दिखाएंगे जो कि 12 सेंचुरी से पहले है। तो आज हम एक बेटी के बारे में बात करेंगे, लड़की के बारे में बात करेंगे। देखो ये कहते तो खुद को है लड़का, बट इनकी आवाजें जो है वो लड़की की तरह आती हैं। श्रीमती राधा रानी चलो ऐसी इनकी आवाजें कुछ आती हैं। और ये कुछ भी ऐसे भी कहते रहते हैं कि टेक्नोलॉजी के चैनल पे जाओ तो एक साथ 4-4 5-5 लोग चढ़ जाते हैं। चलो इसके लिए ओपोलॉजी भैया, ओपोलॉजी बट ये बंदा कहता है, सॉरी ये बंदी कहती है कि भैया हमको जितने भी मूर्ति दिखाना ना, सारे के सारे कार्बन डेटिंग वाले दिखाना। तेरी माँ छोड़ के गई थी या तेरा बाप, मुझे ये बता देना तू। हाँ, अब इस सुअर को ये तक नहीं पता कि भैया मूर्तियों की कार्बन डेटिंग नहीं होती है। इन गमारों को कौन बताए भाई? इसको कोई स्कूल भेजो, कोई स्कूल भेजो, इसको पढ़ाओ कुछ। तभी तो मैं सोचूं ये अनपढ़ और गमार लोग ही राधा भक्त क्यों बनते हैं? इनको कुछ तो आता जाता है नहीं, मूर्तियों की कार्बन डेटिंग करवाने चल रहे हैं। अरे गधे, पहले थोड़ी पढ़ाई लिखाई कर ले। कार्बन डेटिंग उनकी होती है जैसे कोई आर्ट हो गया, ठीक है, कोई पेंटिंग होगी, कोई क्लॉथ हो गया बहुत पुराने साल के हैं, ठीक है, और कोई मैन्युस्क्रिप्ट हो गया, ठीक है, ये सारी चीजों की कार्बन डेटिंग होती है। लेकिन राधा भक्त ने भैया बहुत बड़े साइंटिस्ट है, बहुत बड़े साइंटिस्ट हैं, इनके यहाँ पे मूर्तियों की भी भैया कार्बन डेटिंग होती है। वाह वाह, चलो अब वीडियो शुरू करते हैं, लेकिन उससे पहले इंट्रो देखो। I'm gay. I'm lesbian. I am actually pansexual. I am transgender. First of all, I am Destroyer. Second of all, you are not Destroyer. Third of all, you wanna be Destroyer, but you can't be Destroyer because I am Destroyer. तो चलो अब आपको हम मूर्ति दिखाना स्टार्ट करते हैं। तो देखो पहले बात तो मैं आपको बता देना चाहता हूँ ये बुक कौन सी है। कृष्णा इन इंडियन आर्ट, पी बैनर्जी की बुक है, ठीक है, जिसमें इन्होंने भैया दूर दूर से विदेशों से भैया मूर्तियां लाके इकट्ठी करके इसके अंदर भैया मतलब इकट्ठी नहीं की, इसके अंदर डाली है, उसके इन्फॉर्मेशन डाली है, सारी चीजें, ठीक है। तो पहली मूर्ति ये मिलती है। तो ये जो मूर्ति है वो मद्रास के म्यूजियम में रखी हुई है, ठीक है। अब देखो ये इसमें ना श्री कृष्ण भगवान है, सत्यभामा है और रुक्मिणी माँ है, ठीक है। ये 3 लोग हैं। ये 10 to 11 सेंचुरी की भैया जो स्कल्पचर है ये मिलती है, ठीक है। चलो एक प्रूफ हो गया। तो ये आदिनाथ पेरुमल टेंपल है, ठीक है, जो कि 9वीं सेंचुरी में स्टार्ट हुई थी, 11वीं सेंचुरी में कंप्लीट हुई थी, तो 9वीं सेंचुरी में स्टार्ट हुई थी। तो भैया जो इसकी खिड़की है ना, जो मंदिर का खिड़की है, उस पे कृष्ण और रुक्मिणी और सत्यभामा छपे हुए हैं। अब देखो भैया अगर मंदिर बनना स्टार्ट हुआ होता तो उसी टाइम खिड़की भी बनेगी ना। खिड़की जब उसी टाइम बनेगी तो ये भी लगभग 9वीं सेंचुरी की होगी। तो ये एक दूसरा प्रूफ रहा कि 9वीं सेंचुरी की ये मूर्तियां हैं। अब देखो कुछ राधा भक्त कहेंगे नाजी ना, पहले मंदिर बनके ना कंप्लीट हो गई थी, फिर भैया खिड़की बनाई गई थी। वाह भैया, इनके यहाँ पे साइंस है, इनके राधा भक्त के मंदिर में ऐसा ही चलता है, ठीक है। ये कुछ भी कह सकते हैं, गमार जो ठहरे, अनपढ़ जो ठहरे, ये कुछ भी कह सकते हैं भैया, कोई भरोसा नहीं है इनका। तो ये दूसरा प्रूफ आपको मैंने दे दिया 9वीं सेंचुरी का जो कि है, ठीक है। अब चलते हैं तीसरे प्रूफ पे, ठीक है। तो ये जो है ना वो तीसरा टेंपल है जो कि चेन्नई में है, ठीक है। इसका नाम है पार्थ सारथी टेंपल, ठीक है। यहाँ पे जो रुक्मिणी माँ है वो पंचविराज के साथ है, ठीक है। जो पंचविराज में देखो, पंचविराज में वो आते हैं, सात्यकी हुआ और सांब हुआ, प्रद्युम्न हुए, ये सारे पंचविराज, कृष्ण और बलराम भी आते हैं। और पंचविराज के जो भैया प्रूफ मिलते हैं ना वो 3rd सेंचुरी बीसी के भी मिलते हैं, ठीक है। तो भैया वो तो रियल होंगे। जब प्रद्युम्न रियल हुआ तो भैया रुक्मिणी माँ तो रियल होगी। तो 3rd सेंचुरी की बीसी मैं भी सिद्ध करूंगा, वो तो मैं पीछे प्रूफ दिखाऊंगा आपको, ठीक है। तो ये आप देख सकते हैं। वैसे ये जो मूर्ति आपको दिख रही है ये मूर्ति के बाहर लगी है, ये मंदिर के बाहर लगी है, ठीक है। तो ये देखो ऐसे होते हैं पंचविराज। अब देखो जो मूर्ति है ना वो भैया इसके अंदर, जो रियल मूर्ति है वो उस मंदिर के अंदर है। वो भैया वो फोटो अवेलेबल नहीं है, इंटरनेट पे कहीं पे भी अवेलेबल नहीं है। अगर आपको हो तो मेरे को भेज देना, मैं बाद में कभी दिखा दूंगा, ठीक है। लेकिन मिलती नहीं, क्योंकि देखो जिन्होंने ये बुक लिखी है, 2 बुक लिखी है। ये एक लेफ्ट साइड में दूसरी बुक है और ये राइट साइड में जो मैंने बताई थी वो बुक है, ठीक है। तो इन दोनों में सारा सेम चीजें एक्सप्लेन की गई है। ये 8वीं सेंचुरी में बनी थी ये मंदिर, ठीक है। तो भैया मूर्ति भी उसी टाइम की होगी लगभग, ठीक है, क्योंकि ये बताया भी जा रहा है कि भैया उसी टाइम की मूर्तियां हैं इन सारी। लेकिन भाई साहब जब टेंपल है तो भैया मूर्ति तो जरूर होगी, ठीक है। अब देखो ऑथर को भी जब नहीं मिला, वो जब कह रहे इसके बारे में इतना अच्छे से, तो भैया तो जरूर होगी मूर्ति। यहाँ पे भैया क्वेश्चन मत कर देना कि हम तो नहीं मानते उसमें भैया रुक्मिणी माँ के मंदिर हैं। राधा भक्त सुअर होते हैं, कह भी सकते हैं, कोई भरोसा नहीं। इनकी इतनी मंदबुद्धि मारी गई है कि ये राधा की वजह से रुक्मिणी माँ को फिक्शनल बोल रहे हैं। इतने बड़े सुअर, वाह भाई, ऐसे सुअर हमने नहीं देखे भैया। ऐसी सुअर की प्रजाति अगर आपको देखनी है तो राधा भक्तों को देख लो भैया। और कई सारे मंदिरों में भैया फोन और कैमरे ये सारी चीजें अलाउ नहीं होती है। बाहर कोई इस्कॉन थोड़ी बन सकता है कि आओ भैया प्रचार करो ताकि हमारे यहाँ पे और दान दक्षिणा आए। अपने भगवान को हम छुपा के रखते हैं। तुम भैया नसीब वाले हो ताकि तुम्हें तब दर्शन मिलेंगे। नसीब तुम्हारा अच्छा होगा तो मिलेगा तुम्हें दर्शन। ये नहीं कि कहीं पे से भी बैठ के तुम देख लोगे हैं, ऐसा थोड़ी होता है।
तो अब चलते हैं भैया चौथी मूर्ति पे, ठीक है। तो अब ये देखो मूर्ति जो है वो रुक्मिणी कृष्ण की है। अब कुछ लोग कहेंगे नहीं 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 ये राधा की है, ये देखो पहाड़पुर में ली है जो कि बंगाल में है, ठीक है। अब देखो यार जो इनको भैया मूर्तियों को ढूंढे हैं वो खुद ही कंफ्यूज है। रुको दिखाता हूँ, देखो यहाँ पे इन्होंने राधा कृष्ण करके भी क्वेश्चन मार्क लगाया है, रुक्मिणी कृष्ण करके भी मार्क लगाया है, ठीक है। तो भैया ये दोनों हो सकती हैं स्कॉलर के अकॉर्डिंग, लेकिन मेरे अकॉर्डिंग सिर्फ रुक्मिणी हो सकती हैं। अब मैं तुम्हें बहुत ही खतरनाक पॉइंट दूंगा, ठीक है। इस पे एक बंदा कह रहा था, वही बंदी जिसकी बात कर रहा है, कि ये हमारी केवल राधा रानी हो सकती हैं। तूने ग्रंथ पढ़े हैं सारे? सही बता, तूने देवी भागवतम भी नहीं पढ़े मतलब? हाँ तूने नहीं पढ़े, सच बता रहे हो, इसमें देवी भागवतम ही नहीं पढ़े, ये देवी भक्त बनता है, ऐसे बनोगे तुम सख्त। अब देखो भाई साहब मैं सही बता रहा हूँ कि मैं आपको ऐसा पॉइंट दूंगा कि आप तुरंत बोलेंगे नहीं नहीं ये राधा नहीं हो सकती। वैसे मेरे अकॉर्डिंग माना जाए तो ये कृष्ण और रुक्मिणी दोनों नहीं है, बट ठीक है तुम्हारे लिए हो सकता है 7वीं 8वीं सेंचुरी में लोगों की मानसिकता चेंज होने लगी हो, जैसे कि 12वीं सेंचुरी के बाद हुई है, लस्ट भरे, ठीक है, थोड़ी बहुत चेंज हो रही हो सकता है इन्होंने बना दिया हो। रुक्मिणी की ऐसी मूर्तियां हाथ रखा जहां पे है, मुझे एक्सप्लेन नहीं करना, आप समझ रहे हैं मैं क्या कहना चाह रहा हूं। बट मैं आपको एक ऐसा पॉइंट देने वाला हूं जो कि आप कहोगे नहीं 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 ये राधा हो ही नहीं सकती। राधा की मूर्ति हमेशा कृष्ण भगवान के लेफ्ट में रखी जाना चाहिए। तुम्हारे देवी भागवतम में ऐसा मेंशन है, उसमें राधा की पूजा करने की विधि ऐसी बताई गई है। तो यहाँ पे राधा कृष्ण भगवान के राइट में क्या कर रही है, इसका मतलब तुम्हारा देवी भागवतम, शिव पुराण, ब्रह्मवैवर्त पुराण फेक है। इन तीनों में ऐसी भैया चीजें बताई गई है। बताओ तुमने खुद पुराण नहीं पढ़े, तुमसे ज्यादा चुप पुराण तो मैंने पढ़ रखे हैं। ऐसे करोगे तुम खंडन, ऐसे करोगे तुम राधा सिद्ध। अरे भाई सच में यार। तो मेरा कहने का यही मतलब है कि जब हर जगह पे राधा की मूर्ति भगवान श्री कृष्ण के लेफ्ट साइड में है, तो यहाँ पे राइट साइड में क्या कर रखी है, तो क्या कर रही है? या तुम्हारे पुराणों में, फिक्शनल पुराणों की बात कर रहा है, जो तुम पुराण रियल मानते हो, मैं तो नहीं मानता भाई, मैं तो पुराण को मानता ही नहीं, बट तुम मानते हो इसलिए मैं तुमको पुराण से ही प्रूफ दूंगा। जब तुम्हारे पुराण वाले खुद ही कह रहे हैं कि भैया राधा की मूर्ति हमेशा लेफ्ट साइड में होनी चाहिए कृष्ण भगवान की, तो भैया यहाँ पे राइट साइड में क्या कर रही है? हाँ तो ये सिद्ध होता है कि ये राधा है ही नहीं, ये राधा है ही नहीं। और तुम्हारे जो निम्बार्क आचार्य हैं, साले फलाना फलाना आचार्य हैं, इन सब ने भैया राइट साइड में, सॉरी लेफ्ट साइड में ही रख के मूर्ति पूजने का विधान बताया अपने ग्रंथों में। यहाँ तक तुम्हारे गौर निताई या चैतन्य प्रभु की जो वाइफ थी, उसने खुद वृंदावन में लेफ्ट साइड में भैया राधा की मूर्ति सिद्ध करवाई थी, रखवाई थी। पहले वृंदावन में राधा की मूर्ति नहीं थी, बाद में गौर निताई या चैतन्य प्रभु की जो वाइफ थी, दूसरी वाइफ सेकंड, जिसका नाम जानवी था, उसने, मैं इसको आपको ग्रंथ से प्रूफ दिखाऊंगा, ग्रंथ से नहीं, किसी ने लिखी थी, हजारी प्रसाद द्विवेदी ने लिखी थी अपनी एक बुक, उसमें यह इसका मेंशन मिलता है, ठीक है। अब देखो यहाँ पे भी इन्होंने एक्सप्लेन किया है कि एंड विद द एलिज राधा कृष्णा और कृष्णा रुक्मिणी, ये कृष्णा और राधा भी हो सकते हैं और राधा और रुक्मिणी और कृष्णा भी हो सकते हैं, ठीक है। बट मैंने आपको पॉइंट दे दिया है कि ये राधा क्यों नहीं हो सकती, ठीक। अब हम चलते हैं आगे। ये चौथी मूर्ति थी, ठीक है, तो तूने 5 बोले थे ना, लिए देख अब 5वीं मूर्ति कौन सा दिखा रहा हूँ। ये बाप रे बाप, ये है ये कृष्ण आयन सुदामा है, और बगल में जो राइट साइड में वो रुक्मिणी माँ है। ये 5वीं सेंचुरी की है भाई, 5वीं सेंचुरी की। इतनी पुरानी मूर्ति तो राधा की मिलती नहीं, ठीक है। और वो जो यमन गुफा की बता रहे तुम ना, उसका तो भंडा ऐसा खोलूंगा मैं, ऐसा पोल खोलूंगा, वेट करो, ठीक है। एक काम करना, उस पर तुम डिबेट कर लेना, ब्रह्मी लिपि पढ़ के आना, फिर मैं तुम्हें सिखाऊंगा नहीं तो ब्रह्मी लिपि कैसे पढ़ी जाती है। तो ये सुदामा है, सुदामा की स्टोरी वैसे भले ही केवल भागवतम में मिलती है आई थिंक, बट हाँ, बट ये पुरानी स्टोरी है, ये 5वीं सेंचुरी में स्टोरी है। हो सकता है ये लोक कथा हो, बाद में इसको मिला दिया गया हो भागवतम के अंदर, ठीक है, क्योंकि भागवतम के जो मैन्युस्क्रिप्ट मिलते हैं उतने पुराने नहीं मिलते। बट कोई बात नहीं, हम मान लेते हैं कि भागवतम उतनी पुरानी है, बट मैंने भागवतम तो सिद्ध भी किया है कि ये इंटरप्रेटेड है। अब ये भी हो सकता है कि भैया हाँ रही हो कुछ मैन्युस्क्रिप्ट 5वीं सेंचुरी में, ठीक है, उस टाइम लोक कथा हो, प्रचलित हुई हो, तो भागवतम में ये सारी चीजें ऐड की कर दी गई हो बाद में, बट कोई बात नहीं दिक्कत की, ठीक है। तो यहाँ पे सुदामा हिज ब्राह्मणा क्लासमेट स्टैंड टू हिज लेफ्ट एंड रुक्मिणी टू हिज राइट, ये पहले वाले प्रूफ में देख लेना, ठीक है। यहाँ पे भैया बुक के ऑथर ने भी ये एक्सप्लेन किया है कि ये रुक्मिणी है, और रुक्मिणी के साथ और कौन हो सकता है, और कोई हो ही नहीं सकता भाई, ठीक है। तो ये 5वीं सेंचुरी की इतनी पुरानी मूर्ति भैया मेरे को नहीं लगता राधा की कोई है। और जो तुम दिखा रहे हो 3rd सेंचुरी, 5th सेंचुरी, 6th सेंचुरी की मूर्ति ना, उन सबको भैया मैं ऐसा पोल खोलूंगा, तुम यार 19वीं सेंचुरी की भैया मूर्ति को 6वीं सेंचुरी के बता रहे भाई, मतलब इतने गमार हो सकते मैंने सोचा नहीं था, लेकिन कोई बात नहीं। और देखो ना 5वीं सेंचुरी की मूर्ति इतनी ब्लर दिखती है इतनी खराब दिख रही, इसकी कंडीशन पहचान में नहीं आ रही कि भैया ये कौन है, ठीक है। और तुम जो मूर्ति दिखा रहे हो 60वीं 6वीं सेंचुरी की, भाई साहब उसकी भैया तुम क्वालिटी देख रहे हो इतनी अच्छी क्वालिटी बना रखी है तुमने भैया, वो राधा और कृष्ण हो ही नहीं सकते। वो 16वीं सेंचुरी या 17वीं सेंचुरी की मूर्ति है, तुम बता रहे हो वो इतनी पुरानी है, हो ही नहीं सकती भाई, इतनी क्लियर कैसे हो सकती है, क्योंकि उस टाइम इतने भैया इतने एडवांस लोग नहीं थे कि इतनी अच्छी मूर्ति बना दे। बट कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, हम मान लेते हैं एक टाइम के लिए, वो तो वीडियो में मैं एक्सप्लेन करूंगा क्यों नहीं है, ठीक है। हाँ तूने 5 बोले थे ना, मैंने भैया 5 दिखा दी। अब 6वीं की बारी है, ठीक है। तो ये वीर नारायण टेम्पल है, ठीक है, तिरुतंगल में ये स्थित है, ठीक है, जो कि वहां पे रुक्मिणी के साथ
कृष्णा भी हैं और सत्यभामा भी है, नीला देवी एंड जामवती भी हैं और प्रद्युम्न भी है वहाँ पे, ठीक है। नीला देवी यानी हो सकता है ये फिर 7वीं 8वीं सेंचुरी की है, ठीक है, क्योंकि नीला देवी उसी टाइम तक आ चुकी थी। चलो ठीक है, इस पर हम कभी और बात करेंगे कि कितने फिक्शनल कैरेक्टर ने कितने नहीं, बट कोई दिक्कत नहीं है इससे, हमें कोई दिक्कत नहीं भैया। जामवती को भी हम मान लेते हैं एक टाइम के लिए, ठीक है। तो ये 7वीं सेंचुरी के बता भी रहे हो, अच्छा ये बता भी दे रहे हैं कि 7वीं 8वीं सेंचुरी की है टेम्पल। इसकी भी मूर्ति अवेलेबल नहीं है, क्योंकि भैया यहाँ पे भी फोन ले जाना, कैमरा ले जाना, फोटो खींचना अलाउड नहीं है। हर कोई इस्कॉन थोड़ी बन सकता है, हर कोई अपना ऐसे मार्केटिंग थोड़ी करा सकता है। भगवान को देखने के लिए भैया परिश्रम करना पड़ता है, तुम्हारे नसीब में होगा तो तुम देख सकते हो भगवान को ना। अब चलते हैं भैया 7वें प्रूफ पे। तो ये पुंडरीकाक्षम टेम्पल है, ठीक है, जो कि तिरुवल्लरई में तिरुचि डिस्ट्रिक्ट में है, जो कि भैया सारे के सारे मंदिर आपको भैया ज़्यादा से ज़्यादा जो रुक्मिणी माँ के मंदिर है वो आपको साउथ में मिले, नॉर्थ में सारे तो पाखंडी हैं, ठीक है। इनको जिससे फायदा होगा उसी को पूजेंगे ये, ठीक है। क्या फायदा हो रहा है? फायदा इसलिए हो रहा है कि इनको भी ऐसा रास रचाने का मौका मिलेगा, जो आती हैं लड़कियां आश्रम में पढ़ने लिखने के लिए और पूजा करने के लिए, और इस्कॉन में मतलब कितने सारे केसेस हैं, मैं तो बताना भी नहीं चाहता, बट छोड़ो, जाने दो, ठीक है। इनका फायदा होगा तभी तो ये राधा को पूज रहे हैं और राधा और कृष्ण की ऐसे संबंध दिखा रहे हैं, ताकि ये बात भी कह सके कि देखो मैं भी तो एक गोपा हूँ और तुम एक गोपी हो, चलो भैया मौजी करी, हाँ। ये कहेंगे हम कृष्ण के अवतार हैं, जैसे कि प्रभुपाद को बना दिया उन्होंने कृष्ण के अवतार, कुछ दिन बाद टकलू लीला भी बन जाएगा, मैं ही हूँ कृष्ण भगवान का अवतार। क्या किया भैया आपने, कौन से धर्म संस्थापना की, वो तो नहीं पता, बस भैया शिव विरोधी बन गया, हरिहर में भेद किया और राधा को सुप्रीम सिद्ध कर दिया, इसलिए मैं कृष्ण का अवतार हूं। ऐसे इनके तो लॉजिक होते हैं, गंवार बुद्धि, हट। तो ये आपका 7वां प्रूफ हो गया, ठीक है। पुंडरीकाक्षम मंदिर है और ये दोनों बुक में है, इसमें भी है और एक दो बुक थी उसमें भी थी, बट उसका मैंने स्क्रीनशॉट नहीं लिए, 2 ही बुक बहुत ज़्यादा है, ठीक है। हमने वैसे तो कई सारे 10 कई सारे बुक पढ़े, जिसमें से कई सारी चीज़ें में तो ऐसी ऐसी चीज़ें मिली हैं कि उसको मैं अगली वीडियो में दिखाऊंगा। कितने सारे स्कॉलर तो राधा को ऐसे रिजेक्ट कर ऐसे राधा को रिजेक्ट कर दिया कि ये 12वीं सेंचुरी के बाद आई। ऐसा नहीं है कि सिर्फ आर्य समाज ही मानते हैं 12वीं सेंचुरी के बाद, जितने स्कॉलर में दिखाऊंगा सारे के सारे मानते हैं 12 सेंचुरी के बाद आई हैं, बट हम मानते हैं कि चलो ठीक है 10 सेंचुरी के बाद आई होगी। 10 सेंचुरी के पहले हमारा मानना थोड़ा मुश्किल हो जाता है, क्योंकि हमको कोई ऐसा ठोस प्रमाण नहीं मिलता, ठीक है। बट कोई बात नहीं, दिक्कत की कोई बात नहीं, हम अभी भी नहीं कह रहे हैं कि राधा का भाई बट हम ये नहीं कहेंगे कि राधा का भाई, हमको भैया कहना ही नहीं है भैया ये बात आई होगी कभी भी आई तो हमें क्या, बस स्कॉलर ये बात कह रहे हैं कि भैया तो मैं आपको बताना चाहता हूँ, ठीक है। इस पर मैं वीडियो बनाऊंगा, जब वो बनाऊंगा वाली वीडियो ना भाई, उसमें ये वाली सारे पॉइंट ऐड करूंगा। कितने स्कॉलर कहते हैं कि राधा 12वीं सेंचुरी के बाद आई, लगभग मैंने 5-6 तो हमने प्रूफ मतलब पीपीटी में रख लिए हैं, और सारी बाद में अगर ऐड कर लेंगे, अगर टाइम रहेगा तो नहीं करेंगे, क्योंकि यार टाइम लगता है भाई खोजने में, और कई सारी पढ़ी तो वो तो खो गई, वो दिमाग में नहीं है भैया। कौन सी बुक पढ़ी थी यार, याद नहीं आ रहा, बहुत पहले पढ़ी, पुरानों पर मैंने इतनी सारी बुक पढ़ी थी, उसमें भी सेम बातें कही गई थी, बट कोई दिक्कत की नहीं बात। आगे चलते हैं। ये पांडव देवता टेम्पल है, ये 8वीं मूर्ति है, ठीक है। सेम यहाँ पे भी है वही सीन है, ठीक है, जो कि ये पांडव, ये चोला डायनेस्टी की है, चोला डायनेस्टी की ही है ना ये, जो कि ये भी 7वीं या 8वीं सेंचुरी की है लगभग, ठीक है। हाँ, ये चोला डायनेस्टी की है, जो कि 7वीं सेंचुरी की लगभग बनी है, तो ठीक है। ये 8वीं मूर्ति होगी, इसकी भी भैया मूर्ति अवेलेबल नहीं है, ठीक है, क्योंकि मूर्ति खींचने का भैया अवसर मिलना चाहिए ना भाई, मूर्ति खींचने ही नहीं देंगे, बस उसके बारे में इंफॉर्मेशन आप जाके पता कर सकते हो, देख सकते हो, उसके बारे में थोड़ी रिसर्च कर सकते हो, लेकिन फोटो खींचने का वो अलाउ नहीं होता, ठीक है। तो ये देखो 9वीं मूर्ति पे आते हैं, ठीक है। तो देखो यहाँ पे एक्सप्लेन किया गया है कि कौन कौन से हैं, ठीक है। यहाँ पे कृष्णा भी हैं और रुक्मिणी भी हैं, कृष्णा भी तो इस कॉन्सर्ट, रुक्मिणी है, ठीक है, और कई सारे हैं, बाल कृष्णा है, कालिया कृष्णा है, इन सब की जो है मूर्तियां हैं, बट इन्होंने भैया सिर्फ 79 इसका दिखाया है कि जो कि 9वीं सेंचुरी या 10th सेंचुरी की है, जिसमें कृष्ण भगवान कालिया मर्दन कर रहे हैं, कालिया के ऊपर नाच रहे हैं, सिर्फ इसी की है। हो सकता है इनको केवल इसका ही मौका मिला हो लेने का, हो सकता है इनको मिला हो बट इन्होंने ऐड ना किया हो, ठीक है। अब यहाँ पे ये बता रहे हैं कि इन सबकी मूर्तियां है, तो इन सबकी भैया टाइमिंग डेटिंग एक ही होगी, वो भी जो कि वो है 10th सेंचुरी, ठीक है। तो ये होगी 9वीं मूर्ति, ठीक है। अब आगे चलते हैं। देखो यहाँ पे भैया रुक्मिणी की मूर्ति नहीं दिखाई जा रही, क्योंकि कैमरा अलाउ नहीं होता अब देखो मेरे को नहीं पता भैया क्यों नहीं दिखाया इन्होंने, बट बात तो ये सच है, और हमने बहुत ही ट्राई किया गूगल पे सर्च करने का, हर जगह सर्च करने का, बट वो मिला नहीं, ठीक है। तो हम कुछ कह नहीं सकते इस पर, ठीक है। और ये है यहाँ पे इन्होंने मैं मतलब ये सेकंड वाले में देखना, ठीक है, कि वी एन हरिराव की एक बुक है, ठीक है, उसमें उन्होंने भी अच्छे से एक्सप्लेन किया है कि इन द साउथ वेस्ट कॉर्नर इन द सेंटम आर द इमेजेस ऑफ नर एंड नारायणा इतने पुराने हैं भाई, चलो नर एंड नारायणा तो बहुत ज़्यादा पुराने हैं, ठीक है। द उत्सव उग्राह से कृष्णा रुक्मिणी एंड सत्यभामा, ठीक है। तो ये भी लगभग वही 7वीं 8वीं सेंचुरी की है, ठीक है। तो उन्होंने अपने बुक में एक्सप्लेन किया, ये वाली बुक आप जाके पढ़ सकते हैं, ठीक। अब चलते हैं थोड़ा आगे, ये 10वीं सेंचुरी की है, सॉरी ये 10वां प्रूफ है, ठीक है। तो ये कृष्णा है रुक्मिणी कुंभकोणम है, कुंभकोण में ये वाली मूर्ति मिली थी, जो कि देखो, ठीक है, यहाँ पे इन्होंने अच्छे से एक्सप्लेन कर दिया कि ये कृष्णा और रुक्मिणी है, ठीक है। यहाँ पे राधा नहीं है, देखा यहाँ पे भी जो रुक्मिणी है वो राइट साइड में है, ठीक, वो रुक्मिणी जो है वो राइट साइड में है, और हाथ भी सेम वहीं पे जगह है। तो हम यहाँ पे कह सकते हैं कि उस टाइम ऐसा चलन चल चुका था कि वहाँ पे हाथ रखा जाता था, ऐसा कोई दिक्कत की बात नहीं है। कई सारी मूर्तियाँ भी मिली, इसने भी दिखाई थी वैसे वो वाली सारी मूर्तियाँ, बट कोई दिक्कत की बात नहीं है।
तो ये वाली मूर्ति होगी। और ये भैया देखो इसकी ना जो टाइमिंग है उन्होंने नहीं बताई है कि ये टाइमिंग कब की है, बट ये अगर चोला डायनेस्टी की है, कुंभकोणम स्कल्पचर की पीरियड की है, तो भैया मैंने ऐसे सर्च कर लिया तो उन्होंने 9वीं सेंचुरी बताया, तो ठीक है मान लो। अगर तुम्हें नहीं मानना तो मत मानो, कोई दिक्कत की बात नहीं, कोई लोड की बात नहीं है। लेकिन भैया मैं तो भैया बस फैक्ट तुख रहा हूँ, सॉरी मैं तो भैया बस आपके सामने तथ्य थूक रहा हूँ, ठीक है। तो भैया अगर आपको भैया मानना है तो मानो, अगर नहीं मानना है तो मत मानो, ठीक है। अब चलते हैं थोड़ा 11th वाले पे। तो आदिकोटि टेम्पल में चोला डायनेस्टी में ये मिली थी, ठीक है। चोला डायनेस्टी कब बनी थी, लगभग 7वीं 8वीं सेंचुरी में, ठीक है। तो तब की या 9वीं सेंचुरी में लगभग, तो तब की ये मूर्तियाँ मैं ऐसा इमेजिन कर रहा हूँ, क्योंकि इनके डेट है ही नहीं। आदिकोटि में ये टेम्पल है, ये वाली मूर्ति है, ये सरमा देवी में है, सेरमा जो भी है, ठीक है। और ये जो है लॉस एंजलिस के भैया लॉस एंजलिस के म्यूजियम में रखा गया है भाई साहब। लॉस एंजलिस जाके ये बंदा भाई साहब मूर्ति इकट्ठी कर रहा है, तो सोचो कितनी ज़्यादा रिसर्च की होगी इसने, हाँ ठीक है। तो ये 11वां टेम्पल हो गया, जो कि इनका डेट नहीं है, तो हम बस एग्जामिन कर सकते हैं, ऐसे एग्जाम्पन कर सकते हैं कि भैया ये 10th सेंचुरी की होगी लगभग, ठीक है। मान लो भाई तुम्हारे अकॉर्डिंग मान लो, अगर तुम्हें मानना है, अगर नहीं मानना तो मत मानो, ठीक है। हमने भैया 5 बोली थी, 5 दिखा दी, 5 से ज़्यादा दिखा दी, मैंने 8 दिखा दी जो कि रियल डेटेड थी, ठीक है। तो भैया हम तो भैया 8 में ही खुश हैं, ठीक है। तुम्हें मानना है तो मानो, 9 दिखाई दी ना, हाँ 9 दिखा दी। तुम्हें मानना है तो मानो, नहीं मानना तो मानो। ये 10वीं 11वीं, अब 10वीं 11वीं कहाँ, ये 11वीं हो गई, ये 12वीं हो गई, ये 13वीं हो गई, ठीक है ठीक है। अब चलते हैं ये 12वीं सेंचुरी पे, सॉरी 12वीं यार फोटो पे, ठीक है। तो ये है 600 BC, बाप रे बाप 600 BC की है। बट इसमें ये दिक्कत है कि यहाँ पे रुक्मिणी नहीं है, यहाँ पे सत्यभामा है। भैया सत्यभामा से शादी तभी होगी जब रुक्मिणी से होगी, ठीक है। तो सत्यभामा की वजह से भी रुक्मिणी सिद्ध होती हैं। तो ये भी 6th सेंचुरी है, सॉरी 6th सेंचुरी की है, जो कि कृष्ण भगवान के साथ है, इंद्र की फाइट है। तो ये देखो सत्यभामा है, ठीक है। बात यह है कि बिना रुक्मिणी के शादी के सत्यभामा की शादी कैसे हो सकती है कृष्ण भगवान से, ठीक है। तो इस टाइम की 6th सेंचुरी से पहले जो रुक्मिणी माँ थी वो थी, ठीक है, वो थी, तभी तो प्रद्युम्न पैदा हुआ, तभी तो 3rd सेंचुरी BC के प्रद्युम्न के प्रूफ मिलते हैं। बट कोई दिक्कत की बात नहीं है, वो तो मैं सिद्ध करूंगा। उतनी पुरानी तो तुम्हारी राधा जीवन में सिद्ध नहीं हो सकती, तुम पूरा घिस डालो फिर भी नहीं सिद्ध हो सकती, लेकिन कोई दिक्कत की बात नहीं। आगे चलते, तुम्हें ये वाली प्रूफ मानना है या नहीं मानना तुम्हारे ऊपर है, ठीक है। मैंने ये सत्यभामा के प्रूफ दिए हैं कि ये 6th सेंचुरी की सत्यभामा के प्रूफ मिलते हैं, ठीक है। अब ये 13वीं सेंचुरी की, सॉरी अरे यार बार बार मैं 13वीं सेंचुरी क्यों कह रहा, ये 13वां प्रूफ है, ठीक है। ये 13वां स्कल्पचर है जो कि फिर सत्यभामा का है, ठीक है। ये 11th सेंचुरी का है, ठीक है। कृष्णा कॉम्पलेट बाई सत्यभामा ब्रिक्स बैक इन मनी पर्वता, ठीक है। तो यहाँ पे भी वही है, लगभग ये वाली स्टोरी तक फेमस हो गई होगी, जो भी है, ठीक है। तो देखो ये हौसला पीरियड की, अब देखो यार आते हैं 14वें प्रूफ पे, ठीक है। अब देखो इस कल्चर शायद तुम्हें कम ही दिखाऊं मैं, अब तुम्हें सिर्फ मैं प्रूफ दिखाऊंगा, मेंशन दिखाऊंगा, ठीक है, जो कि बहुत ही कम है। हमने बहुत ही कम लिए, ये तो मैंने ऊपर से ले लिया, जितना इस बुक में मिला उतना हमने उठा लिया। अगर हमने रिसर्च किया होता कि रुक्मिणी के मेंशन किस ग्रंथ में मिलते हैं, कितने पुराने ग्रंथों में मिलते हैं, तो भैया बहुत सारी चीज़ें मिलती है आपको, ठीक है, बहुत सारी चीज़ें मिलती है आपको, बट हमने किया नहीं, कोई दिक्कत ही नहीं, क्योंकि रुक्मिणी माँ तो रियल है, ठीक है। मैं आपको 1st सेंचुरी के पहले की प्रूफ दिखा दूंगा, महाभारत के 1 लाख श्लोक की प्रूफ, एविडेंस, लिखे हुए प्रमाण, ठीक है, वो भी शिलालेखों पे, ठीक है। तो महाभारत तो रियल है, उसमें रुक्मिणी का नाम है, बात सिद्ध हो जाती है। 1st सेंचुरी के पहले ही हमारी रुक्मिणी माँ सिद्ध करती थी और एग्जिस्ट करती थी, ठीक है। अब चलते हैं इस पे, तो ये एक वर्क है जो कि लगभग हौसला पीरियड का है, ठीक है, उसमें रुक्मिणी का नाम मेंशन है, ठीक है। अब चलते हैं भैया 15वीं पे, ठीक है। तो ये प्रद्युम्न का मेंशन मिलता है, जो कि भैया BC 2nd सेंचुरी के BC के मिलता है। वाह वाह भाई साहब, तो 2nd सेंचुरी BC जब प्रद्युम्न अनिरुद्ध ये सारे एग्जिस्ट कर सकते हैं, तो रुक्मिणी क्यों नहीं, रुक्मिणी क्यों नहीं भैया। बिना अभी अब राधा भक्ति कहेंगे, देखो जो प्रद्युम्न था वो अपने आप पैदा हो गया था, बिना रुक्मिणी के पैदा हो गया था, कह भी सकते हैं भाई, कह भी सकते हैं, कोई भरोसा नहीं इनका, इन गधों का, इन मंदबुद्धियों का, इन अनपढ़ों का कोई भरोसा नहीं, कह सकते हैं ये। अब चलते हैं फिर से आगे, ठीक है। तो ये है लगभग संकर्षण टोन कॉलम संकर्षण, लगभग ये भी 2nd सेंचुरी की है, ये तो रहा 16वां प्रूफ जो कि प्रद्युम्न के मिलते हैं, ठीक है। और फिर से चलते हैं, ये भी रहा सांबा एंड अनिरुद्ध के साथ वासुदेव हैं, संकर्षण है। यहाँ पे मुझे लग रहा है कि पंचविराज की बात हो रही है, ठीक है, जो कि ये भी 1st सेंचुरी की बेसी की है। 1st सेंचुरी BC लगभग आज से 2100-2200 साल पहले, समझ में आ रहा बच्चे, इतनी पुरानी राधा तो 800 साल से पहले गलती से मिलती हैं, जो भी मिलते हैं उसको हम फेक प्रूव कर देंगे कोई दिक्कत की बात नहीं। अब चलते हैं 18वीं पे, ठीक है। तो ये देखो लगभग ये प्रद्युम्न है, ठीक है, जो कि एज ए कामदेव भैया वहाँ पे रिफर्ड किया गया है, ठीक है, सन ऑफ कृष्णा ऐसा करके ये दिखाया गया है, जो कि साथ में सांबा भी है, नहीं सांबा नहीं है, ये ब्रदर है सांबा का, ठीक है। सो फार अनिरुद्ध इज कंसर्न टू फाइंड मनसेंड परिपाल पता नहीं फलाना जो भी है, ठीक है। ये 6वीं सेंचुरी की है लगभग, ठीक है। आप जाके इसके बारे में और रिसर्च कर सकते हैं, मैं तो बस आपको मेंशन बता रहा हूँ कि यहाँ पे लिखा गया है, जो कि आई थिंक ये शिलालेखों पे नाम लिखा जा रहा था, ठीक है, ऐसा ही कुछ था, ठीक।
अब चलते हैं प्रद्युम्न एन गरुड़ा, ये मार्कंडेय, ऊषा, फलाना फलाना, ये 9वीं सेंचुरी की है, ठीक है। तो ये 19वीं प्रूफ दे दिया मैंने रुक्मिणी के रियल होने के, ठीक है। वीर नारायण टेम्पल, ओ भाई साहब, ये वीर नारायण टेम्पल है भैया, जो कि मैंने अभी कुछ देर पहले ऊपर बताया था, ठीक है, जिसमें शायद पंचविराज थे, उन्हीं की बात हो रही है शायद, वीर नारायण, हाँ उन्हीं की बात हो रही है। तो वही पंचविराज के हैं, यहाँ पे टेम्पल है, उसमें भी प्रद्युम्न है, ठीक है, जो कि लगभग 9वीं सेंचुरी के हैं, ठीक है, बस कोई दिक्कत नहीं है हमें, ठीक है। और ये प्रद्युम्न है जो कि कल्ट है, और ये कब का है, ये 3rd सेंचुरी टू 2nd सेंचुरी बीसी, भाई 2300-2400 साल पुराना भाई, इतना पुराना। जब प्रद्युम्न है तो राधा, सॉरी रुक्मिणी क्यों नहीं होगी? हाँ, अब ये बात कह देना आर के सीरियल की तरह कि प्रद्युम्न राधा का बेटा है, रुक्मिणी का नहीं। कुछ भी कह सकते हैं भाई, राधा भक्त जो ठहरे। अब चलते हैं एक प्रूफ पे और, ये रहा, तो ये भी 1st सेंचुरी बीसी की है, ठीक है। तो ये मैं जो पंचविराज की बात कर रहा था कि पंचविराज के साथ रुक्मिणी माँ का टेम्पल है, ठीक है, तो ये वही है, ये 1st सेंचुरी की बीसी की है लगभग। वैसे यहाँ पे रुक्मिणी माँ तो नहीं है, बट हैं, जो देखो आप देख सकते हैं कि राइट साइड से मूर्ति के राइट साइड से जो 2nd नंबर है वो शायद रुक्मिणी माँ, ठीक है। बट यहाँ पे ऐसा एक्सप्लेन किया गया कि यहाँ पे रुक्मिणी का नाम नहीं लिखा गया है, ठीक है। पंचविराज तो अलग अलग हो गए, एक इसमें से अलग ही होगी ना, पंचविराज जब यहाँ पे बोला जा रहा है तो 6वीं क्या कर रही है यहाँ पे, तो एक इसका मतलब ये है कि यहाँ पे रुक्मिणी माँ होगी, जो कि 1st सेंचुरी की है भाई साहब। ये 1st सेंचुरी की, सच में ये मूर्ति जो दिख रही है आपको, ये 1st सेंचुरी की है भाई, 1st सेंचुरी या 2nd सेंचुरी बीसी की। तो इतनी जब पुरानी भैया इंस्क्रिप्शन मिल रहे हैं रुक्मिणी माँ के, तो वो फेक थोड़ी हो सकती है, ठीक है। ऐसा देखा जाए 3rd या 4th सेंचुरी के बाद तो कृष्णा के भी मिलने से मुश्किल हो जाएंगे, आपको मिलेंगे ही नहीं कृष्ण भगवान। इसका मतलब ये थोड़ी है कृष्ण भगवान फिक्शनल कैरेक्टर है, हाँ कह सकते हैं राधा भक्त। राधा भक्त तो ये कहेंगे केवल राधा ही सत्य है, परम सत्य, राधा सत्य जगत मिथ्या भैया, कह सकते हैं, ये कोई भरोसा नहीं है इनका। ये बोलेंगे एक टाइम के लिए, ये भी बोल देंगे कृष्ण भगवान भाई थे ही नहीं, कोई भरोसा नहीं इनका, कह सकते हैं ये, ठीक है। तो बस भाई, बस यही खत्म हो गया। अब आपको मैं एक चीज़ और दिखाता हूँ, ठीक है, ये 21 हो गया। अब चलते हैं भैया 22वें प्रूफ पे, ठीक है। अब ये देखो, ये मूर्ति देखो, आपको क्या लग रहा है ये कौन हो सकता है? नहीं, आप ये सोचो ये हो कौन सकता है। देखो मेरे अकॉर्डिंग तो देखो, मैं आपको एक बात और बता देना चाहता हूँ कि जो रुक्मिणी और सत्यभामा थी, ये बहुत ही बढ़िया, मतलब वाद्य यंत्र बजाने में बहुत ही, क्या बोलते हैं उसको, बहुत ही अच्छी थी, ठीक है, बहुत ही अच्छी थी, ये बड़ा अच्छा गाना बजाना, ये सारी चीज़ें करती थी। ऐसा अद्भुत रामायण में मेंशन है, अद्भुत रामायण में ये सारी बातें हैं। आप देखो अद्वैतीयन जो होते हैं, ये तो सारे ग्रंथ मानते हैं ना भाई, क्योंकि हर ग्रंथ से अद्वैत तो भी सिद्ध करना है, तो हर ग्रंथ को मानेंगे। अद्भुत रामायण हो सकता है इन्होंने लिखा हुआ, उसमें ऐसा मेंशन है कि जो उनका नाम क्या है, जो नारद भगवान थे, वो भैया ना रुक्मिणी और सत्यभामा से भैया ये वाद्य यंत्र बजाना सीखना, नाचना गाना, ये सारी कला सीखने आए थे, और वो रहे थे द्वारिका में और सीख के गए थे। तो यहाँ पे आपको क्या लगता है देख के, यहाँ पे 2 पत्नियां, राधा तो हो नहीं सकती, राधा अकेली रहेंगी, राधा हो ही नहीं सकती, और ये रहें बीच में कृष्ण, क्योंकि भैया और कोई नहीं लगता कि कोई बांसुरी बजाता हो। और देखो मोर पंख भी बने हुए हैं मुकुट पे, ठीक है, तो ये सीधा कृष्ण भगवान लग रहे हैं। अब देखो मैं आपको भैया अभी हार्ट अटैक आएगा, ये है 2nd सेंचुरी की भाई साहब, 2nd सेंचुरी का प्रूफ है ये, लेकिन उससे भी बड़ा आपको हार्ट अटैक अब आएगा भाई। ये लोग कह रहे हैं ये बुद्ध हैं। देखो ये दिखा रहा हूँ, ल्यूटियंस लाइव सीन ऑफ बुद्धा 2nd सेंचुरी अमरावती, ठीक है। तो ये बुद्धा की स्तूप के अंदर मिला था भाई। अब यहाँ पे भैया कृष्ण भगवान क्या कर रहे हैं, हो सकता है इन्होंने चुराया हो, ठीक है, अब कुछ भी हो सकता है, मैंने आपको बस बता दिया है। अब यहाँ पे ये बुद्धा किस टाइप के लग रहे हैं, मेरे को नहीं लगता कि ये बुद्धा होंगे। हो सकता है कि बुद्धिज्म में कोई ऐसा ही कृष्ण भगवान की तरह कोई कैरेक्टर रहता हो सकता है बुद्धिज्म वाले भी कृष्ण भगवान को अपना मानते हो, ठीक है, इसलिए उन्होंने ये सब सारी चीज़ें ऐड कर दिया हो, कोई भरोसा नहीं है इनका भाई। मतलब अब ऐसा क्यों है, हाँ आपको भैया क्या समझ में आता है वो आप बता देना, ठीक है। वो वैसे भी ये 2nd सेंचुरी की है भाई, बहुत ही बड़ी बात है ये, हमें क्या। अब देखो यार राधा भक्त ऐसे होते हैं कि अगर उनको टेम्पल मिल जाती है उतनी पुरानी, तो उसमें अगर जितनी मूर्ति रखी होती हैं सबको ये पुराना मान लेते हैं। अच्छा ऐसा आता है। तो देखो ये होयसला पीरियड की है, इतनी मूर्ति है, इसमें जितनी भी तुमको मूर्ति दिख रही है मैं सबको तब तो रुक्मिणी मान लूंगा, ऐसा चलेगा तो। हाँ मैं तो ऐसे, ये 11वीं सेंचुरी की है, तुमने 12वीं सेंचुरी की पहले बोली थी। देखो ये देखो कितनी सारी मूर्तियाँ, देखो इन सबको मैं, इससे भी ज़्यादा थे वो तो मैंने इसके शॉर्ट ऐड नहीं किए इसमें, ठीक है। तो इन सबको भैया ये सारी मूर्ति 11वीं सेंचुरी की बनी हुई है, होयसला पीरियड की, एक मंदिर में। तो इन सबको मैं मान लूँ कि ये रुक्मिणी है भाई, तुम्हारे अकॉर्डिंग, तुम्हारे लॉजिक के अकॉर्डिंग तो ऐसे माने, और मैं तो इन्हें राधा मान नहीं सकता क्योंकि राधा तो 12वीं सेंचुरी के बाद आई, मेरे अकॉर्डिंग नहीं, मैं तो बोलूँगा ही नहीं भैया राधा का भाई, ठीक है। क्योंकि भैया डायरेक्ट ऐसे बोल देना कोई अच्छी बात नहीं होती, क्योंकि देखिए जब तक हम पूर्ण संशोधन कर नहीं लेते तो हम कह नहीं सकते भैया राधा इतने पहले आई थी फलाना फलाना। हाँ तो भैया बस बात खत्म हो जाती है यहीं पे, तो वीडियो ये खत्म होती है यहीं पे। तो चलो अब देख लेते हैं इस बुक में जो कि मूर्तियाँ कैसी कैसी हैं, ठीक है। तो देखो ये भी, ये देखो देख रहे हो, ये नायका कंग पता नहीं क्या क्या है, मना नहीं, ठीक है जो भी है।
तो ये राधा बाई गोपी वोपी ये सब हैं, ठीक है, ये जो कि 18वीं सेंचुरी की है, ठीक है। ये गोपी गोपा वाला मैं तुम्हें पहले ही बता दे रहा हूँ कि ये गोपी गोपा वाला जो भी है ये सीन, ये 10वीं सेंचुरी से पहले नहीं मिलता। ये काफ़ी सारी चीज़ें हैं जो कि नहीं मिलते, ठीक है। बट ठीक है, हम स्टार्ट करते हैं। मैं आपको इस बुक में कितनी सारी मूर्तियाँ हैं, कितने सारे आर्ट हैं, वही सारी चीज़ दिखाऊंगा। ये भी देखो लेट 18th सेंचुरी की है, ठीक है। वही है, देख रहे हो क्या हो रहा है यहाँ पे, देखो इनकी मानसिकता देख लो कितनी बिगड़ रही है। अभी तो और बिगड़ रही है, अभी और बिगड़ेगी कितनी। तो ये भी है, ये भी लगभग वही की है, लगभग 17वीं सेंचुरी, ठीक है। तो देख लो, ये देखो मैं क्या दिखाना चाह रहा हूँ, तुम लोग अच्छे समझ रहे होगे। लेकिन चलो ठीक है, मैं कुछ बोलूँगा नहीं इस पर, ठीक है, क्योंकि मैं खुद वैष्णव हूँ। बट कोई बात नहीं, दिक्कत की बात नहीं है, ठीक है। ये भी 17वीं सेंचुरी की है, ये भी 17वीं सेंचुरी की है। आपको ऐसी मूर्तियाँ जो है ना वो 17वीं सेंचुरी के बाद ही की मिली। वैसे ये आर्ट है, ठीक है। और ये देखो, बस राधा भक्त मजे ले लो भाई, मजे ले लो। तुम्हारे लिए बहुत ही सुखद अवसर प्राप्त हुआ है, क्योंकि तुम इतने बड़े लस्टी हो कि तुम्हें ये सब रियल रखता है, ठीक है। तो ये कब की है? 17वीं सेंचुरी की है, ठीक है। देख लो, अच्छे से मजे ले लो भैया। ऑर्गेज़म आ गया होगा राधा भक्तों को, ठीक है, ले लिया। आप क्या कर रही हैं? ये सारे गंदी बातें हट हट, चलो हटाओ, ठीक है। तो ये भी 17वीं सेंचुरी लगभग, ठीक है। ये गोवर्धन का है क्या? इतना गंदा गोवर्धन कैसे बना दिया भाई इन्होंने, इतना छोटा गोवर्धन। कृष्ण भगवान को भैया तुम डाउनग्रेड कर रहे हो कि क्या कर रहे हो भैया, मेरे को समझ नहीं आ रहा। इतना छोटा तो गोवर्धन बना दिया भाई, हट। चलो ठीक है, हटाओ। ये कब का जो भी हो, ये भी 17वीं सेंचुरी की है लगभग। ये सारे आर्ट हैं, आर्ट को दिखाने का कोई मतलब है नहीं, ठीक है। ये उद्धव हैं, उद्धव जो आए थे, क्या उद्धव भी फिक्शन कैरेक्टर है एक, ठीक है। इन उद्धव को रखा ही गया था गोपियों से बात करने के लिए। वाह क्या बात है, हट, ठीक है। 17वीं सेंचुरी की है फालतू चीज। और ये देखो, ये आर्ट देखो ना, ये थोड़े मुल्ले टाइप के हैं, देखो ये इनके मुकुट उकुट देखो, देख रहे हो, ये मुल्ले जैसे रहते थे मुस्लिम लोग, उनकी तरह ये, मतलब क्या ही बोलूँ, इंस्पायर हुए हैं काफ़ी ज़्यादा उनसे, सॉरी। ये महाराणा प्रताप को बना दिया। ये अर्जुन कहाँ से लग रहा है ये मेरे को बताओ। महाराणा प्रताप को बना बैठा दिया। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। वाओ, लाधा दिक्की, लाधा विद हर सखी, 17वीं सेंचुरी। इसके पहले शायद ही मिल जाए। देखो ये 11वीं सेंचुरी की है, जो कि बर्थ ऑफ कृष्ण भगवान की जो बर्थ है उन सबका मेंशन है, ठीक है। और ये देखो गंदी चीज़ें आपको 18वीं सेंचुरी में, 15वीं सेंचुरी, 12वीं सेंचुरी के बाद ही मिलेगी। मैं लिख के देता हूँ भाई, एक दो मिल जाए वो बात अलग है। 18वीं सेंचुरी है। वाह, राधा प्यार में बैठी है, शोक विलास में, ओह 17वीं सेंचुरी। ये देखो, ये गोपियों का है, ये लगभग कितने की है? 17वीं सेंचुरी की है। ये ऐसे मूर्तियाँ बना रहे 17वीं सेंचुरी में। इनके देख रहे हो, इनको नंगा ही रखा है, मज़ा आ रहा है इनको भाई। यार इतने लस्टी लोग होते थे, क्या बताऊँ। ये देखो, मज़ा आ गया होगा राधा भक्तों को देख के। ये सब 17वीं सेंचुरी, सुअर साले। और ये देखो, ये भी 17वीं सेंचुरी की है, जो कि राधा गोपी पापा गोपी गापा हैं सब कुछ। और ये भी 18वीं सेंचुरी की है, शायद ये मल्ल युद्ध है हो रहा है, जो भी है। ये राधा के साथ है, राधा पता नहीं क्या है। ये 17वीं सेंचुरी की है। ये 19वीं सेंचुरी की है। राधा भक्तों मौजे कर लो, 18वीं सेंचुरी। इसके पहले से मेरे को लग रहा नहीं मिलेगी क्या 18वीं सेंचुरी। ये कब किया? 17वीं सेंचुरी लगभग तभी की है ये सारी चीज़ें। ये 19वीं सेंचुरी, 19वीं सेंचुरी में तो बड़े अच्छे से आ गई थी राधा, और अब तो और भी अच्छे से आ गई है, ठीक है। ये है 2nd सेंचुरी BC की, ठीक है। ये बलराम है, ठीक है। बलराम एंड कृष्ण वासुदेव दोनों जन है, एक में बलराम है, एक में कृष्ण वासुदेव। ये चक्र के साथ जो है इस साइड, राइट साइड वाले वो कृष्ण भगवान है। ये 2nd सेंचुरी BC की है, इसके पहले भाई साहब क्या ही बोले अब। और ये कृष्णा, ये भी 2nd सेंचुरी के है, जो कि बीच में क्या बोलते हैं सुभद्रा माँ है। ये कृष्ण है और ये बलराम है। और ये देखो, और ये कौन है? बलराम स्टोन। ये भी 2nd सेंचुरी की BC की है। ये भी 2nd सेंचुरी BC है, जो इंस्क्राइब गरुड़ा कलम। ये गरुड़ा इसमें शायद छपा हुआ था, आई थिंक ऐसा कुछ है, ठीक है। मैं ऊपर बस एक्सप्लेन कर दे रहा हूँ, आपको अगर देखना है तो आप बुक में जाके पढ़ लीजिएगा, ठीक है। ये भागवता इंस्क्रिप्शन फ्रॉम घोसुंडी, राजस्थान, ठीक है। देखो यहाँ पे भागवत पुराण का नाम नहीं है, ये भागवतम, मतलब अब तुम समझ लो कि हाँ भागवत पुराण का भैया इंस्क्रिप्शन मिल गया ना जी ना। भागवत मतलब यहाँ पे डिवाइन हो रहा है, ठीक है। तो डिवाइन का मतलब यहाँ मतलब वही समझ लो, ठीक है। तो भगवान श्री कृष्ण का और वासुदेव, मतलब उनका समकर्षण का नाम लिखा है, समकर्षण एंड वासुदेवा, ठीक है, जो कि 2nd सेंचुरी BC की है। और बलराम स्टोन ये 8th सेंचुरी की है। और ये भी कृष्ण भगवान की है, जो कि 18वीं सेंचुरी की। हटाओ, इसको हम भाव ही नहीं देंगे। और ये 4th सेंचुरी की है, राइट साइड वाली। और लेफ्ट साइड वाली भी 4th-5th सेंचुरी की है, जो कि कृष्ण भगवान की लाइफ के सीन है, ठीक है। अब देखो, मैं तुम्हें ये बता दे रहा हूँ कि इनकी लाइफ सीन में आपको कहीं पे भी गोपी गापा नहीं दिखेंगे। देख लो ये ध्यान से, यहाँ पे इन्होंने अच्छे से एक्सप्लेन किया। ये वाला भी देख लो आप, ये 6वीं सेंचुरी की है कि कृष्णा जो सीन ऑफ कृष्णा लाइफ फ्रॉम राइट टू लेफ्ट, राइट मतलब राइट से लेफ्ट चलना है, ठीक है। यमल राजा एपिसोड,
तो जो अर्जुन के पेड़ होते भगवान ने उनको उखली से ऐसा शायद गिरा बरा दिया था, बांधे गए थे, ठीक है। पूतना वध किलिंग ये भी रियल है, उस टाइम तक ये सारी कहानियाँ थी तभी इसमें ऐड है। अगर नहीं होती ये सारी कहानियाँ तो भैया नहीं मान सकते हम। दही मंथन, देखो दही मंथन द चर्निंग ऑफ कर्ड, ठीक है। यहाँ पे चोरी की बात नहीं है, ठीक है, यहाँ पे दही खाने की बात है, ठीक है। तो ये दही चोरी करने वाला ये तो मेरे को लग रहा है बाद में ही आया, ठीक है। दही खाने, भगवान श्री कृष्ण को दही माखन शायद ज़्यादा ही प्रिय था, वो ये सब खाते थे, ये बात तो सत्य है, बट चोरी करने वाली बात अलग चीज़ है। एंड चेंज बेबी, और जो बेबी को चेंज करने वाली बात है, ये सारी भी चीज़ें है, ठीक है। तो जो रियल उस टाइम से वही सारी चीज़ें इसमें ऐड है। अगर और सारी चीज़ें होती तो क्यों ना ऐड करते। गोपी वाली कथा, रासलीला कथा तो बहुत ही महत्वपूर्ण है इनके लिए ना, वो सारी चीज़ें क्यों नहीं है। सेम चीज़ इसमें भी है, इस वाले में भी 6वीं सेंचुरी की है, ये भी 6वीं सेंचुरी की है, इसमें भी सेम चीज़ है। लेकिन इसमें कहीं पे भी आपको केसी वध तक मिल जा रहा है, आपको हॉर्स डेमन केसी जो जिसको मारा था उन्होंने, ठीक है, अरिष्टा का वध मिल जा रहा है, बुल डेमन जो उसको मारा था उन सब का चीज़ें मिल जा रहा है। लेकिन राधा और गोपी ये सब नहीं मिल रहा है, समझिए। ये देखो ये सारी कृष्ण भगवान की लाइफ है जो कि 6th सेंचुरी की है, इसमें भी कुछ नहीं मिल रहा, ठीक है। ये भी 6th सेंचुरी की है जिसमें बुल डेमन, जिसमें वही सेम चीज़ अरिष्टा का वध किया था, कृष्णा लाइफ जितने भी हैं सारी चीज़ें, वो सारी चीज़ें इसमें ऐड है, ठीक है। और ये 9th सेंचुरी की है जिसमें यहाँ तक भी गोपी नहीं है, वसुरा वधा विष्णु टेम्पल, ठीक है। और कृष्णा लाइफ विद गिरी गोवर्धना द राइजिंग माउंटेन जो भी है, डिपिक्ट इन द सेंटर होयसला टेम्पल, ये होयसला पीरियड के टाइम की है जो कि इसमें आपको मिल सकती हैं गोपी, जहाँ तक मुझे लग रहा। अगर आप देखना चाहें तो देख सकते हैं जाके, ठीक है। और ये 12वीं सेंचुरी की है जो कृष्ण भगवान की लाइफ है। कृष्णा प्लेइंग फ्लूट, देख लो कृष्णा प्लेइंग ऑन हिज फ्लूट, ये बजाने का मेंशन आ गया, तो हम जाने मैं कुछ बोलूँगा नहीं इस पर। ये भी 18वीं सेंचुरी की है। वासुदेव करें, ये 2nd सेंचुरी BC का। वासुदेव कैरी और न्यूली बॉर्न बेबी, बाप रे बाप, ये इतनी पुरानी है भाई, सही है 2nd सेंचुरी की है। ये भी 5वीं सेंचुरी की है जो कि वही है वासुदेव कैरी, मतलब जब भगवान कृष्ण पैदा हुए थे तो उनको लेके जा रहे थे वासुदेव। ये 8th सेंचुरी की है ये वाली, ठीक है। और ये 17वीं सेंचुरी की है, वो सेम ही चीज़ है भाई सब, ठीक है। और ये भी वही, ये 18वीं सेंचुरी की है, तभी इतना ज़्यादा मॉडर्न लग रही है इसलिए, ठीक है। और ये 11वीं सेंचुरी के द चेंज ऑफ बेबी, ठीक है। ये पूतना का वध है जो कि लगभग कब की है, ये 9वीं सेंचुरी की है, ठीक है। थोड़ा वियर्ड दिखाया है बट हाँ, मारे तो ऐसे ही था भगवान श्री कृष्ण ने, तो और कैसा दिखाते हैं। 18वीं सेंचुरी की है ये। अब ये 17वीं सेंचुरी की है जो कि पूतना का वध ही है। और ये 18वीं सेंचुरी की है। और ये भी 5वीं सेंचुरी की है लगभग। इसमें क्या हो रहा है, साकेत भंगा द प्रूटिंग ऑफ द कार्ड से शायद उन्होंने कुछ गिराया बनाया था, वो सारी चीज़ें हैं, ठीक है। और ये कितने की है, ये 9वीं सेंचुरी की है, साकेत भंगा भाई सेम चीज़ें हैं। और ये भी 18वीं सेंचुरी की है, ये 18वीं सेंचुरी की है। इतने सारे प्रूफ मिलते हैं। अगर राधा के होते तो राधा के क्यों नहीं मिल रहे हैं इसमें। ये 17वीं सेंचुरी की है। ये 1550 की है लगभग। ये राइट साइड वाली भी लगभग 18वीं की है, ये 15वीं की है। ये जो लेफ्ट साइड में है वो 5वीं की है, जो कि कौन कौन है, दही मंथन है भाई, मतलब भाई सब सारी चीज़ें हो रही है दही वही खाने की है। मुझे लग रहा ना कि ये दही वाली कहानी ये बहुत ही पुरानी है, हो सकता है। वैसे भी एक छोटा बच्चा सा है वो दही खा रहा है, और चुराने वाली बात तो यहाँ पे मेंशन नहीं है कि चोरी वाली कथा मेरे को लगती है बाद में आई है। बट हाँ, कृष्ण भगवान दही खाते थे, ये तो बहुत पुरानी चीज़ है, बहुत पुरानी बात है। ये 16वीं सेंचुरी की होगी, ये 11वीं सेंचुरी की होगी। ये देखो ये कृष्ण भगवान खाते हुए दिख रहे हैं, कितना क्यूट लग रहे हैं यहाँ, ठीक है। और ये 12वीं से 13वीं सेंचुरी की है। ये भी 16वीं सेंचुरी की है राइट साइड वाली। और ये भी 14वीं सेंचुरी की है, सॉरी ये 15वीं सेंचुरी की है। ये 15वीं सेंचुरी की है लेफ्ट साइड वाली। और ये भी 19वीं सेंचुरी की है। अब देखो ज़्यादा पुरानी मिली होगी तो भी उसके बाद थोड़ा मैं एक्सप्लेन करूँगा, नहीं तो नहीं करूँगा। ये 18वीं सेंचुरी की होगी, ये 19वीं सेंचुरी की होगी। ये इसको तो हटाओ, मेरे को पता ही कितनी नहीं होगी, ये भी हटिए। 8 हटाओ, 8 ये जो 8 फालतू है ना, ये तो एकदम न्यू लिस्ट है, मतलब न्यू है। ये लगभग 16वीं सेंचुरी की है। ये 17वीं सेंचुरी की है। ये कृष्णा किल्स बाकासुरा 18वीं सेंचुरी की है। ये 17वीं सेंचुरी की। ये देखो जो गोपी गौपा वाले हैं, ये सारी चीज़ राधा और गोपी ये ना 18वीं 17वीं सेंचुरी की ही आपको मिलेंगे। मैंने ऊपर भी दिखाए थे, वो भी सेम ही चीज़ मिलेंगी, ठीक है। 12वीं सेंचुरी के बाद ही क्यों मिल रहे हैं, ये भी तो सोचो। राधा और जो गोपी है, इन सब की मूर्तियाँ जो इनके सब के आर्ट हैं, वो 12वीं सेंचुरी के बाद के ही क्यों मिल रहे हैं। अगर कोई इससे पहले मिलता है तो मैं आपको दिखा दूंगा, ऐसी दिक्कत की बात नहीं है। कलिया मर्दन जो है वो 5वीं सेंचुरी की है, मतलब ये बहुत ही पुरानी कहानी है। कलिया मर्दन ये 7वीं सेंचुरी की है, मतलब ये स्टार्टिंग से है, मतलब ऐसा था, ये सत्य है। 7वीं सेंचुरी की है। और ये 7वीं 8वीं सेंचुरी की, ये भी कालिया मर्दन है, मतलब एक साइड से है कालिया मर्दन। ये भी 8वीं से 9वीं सेंचुरी की है। देखो ये 79 मैंने दिखाया था बुक में, ठीक है। ये कालिया मर्दन का दिखा दिया था इन्होंने, सेंचुरी की है। ये भी कालिया मर्दन है। और ये 11वीं सेंचुरी की है कालिया मर्दन।
ये 11वीं सेंचुरी की है काली अमर्दन, ये 15वीं से 16वीं सेंचुरी की है काली अमर्दन, ये 18वीं सेंचुरी की है, ये 13वीं सेंचुरी की है, ये कब की है, ये कब की है भाई, ये 18वीं सेंचुरी की है। ये सारे आर्ट है, हटाओ इन सबको। ये 5वीं सेंचुरी है गुप्ता पीरियड की, वाह ठीक है। ये प्रलंबा वध, किलिंग ऑफ द डेमन प्रलंबा, कोई प्रलंबा करके डेमन था, उसको मारा था भगवान ने, तो उसका है ये प्रलंबा वध है। ये 8वीं सेंचुरी की मिल रही है, 17वीं सेंचुरी की मिल रही है, और 17वीं सेंचुरी की मिल रही है, 17वीं सेंचुरी की मिल रही है, सेंचुरी और 17वीं सेंचुरी, 17वीं सेंचुरी, 17वीं सेंचुरी, और ये भी 17वीं सेंचुरी। ये देखो राधा कृष्णा लोटस पॉन्ड, देख रहे हो, देखो इन सुगरों की मानसिकता देखो अब तुम, बिना सा छोड़ो। ये 16वीं सेंचुरी की, ये 16वीं सेंचुरी की, ये 16वीं सेंचुरी की। ये जितना भी कृष्णा स्टील क्लॉथ है आप गोपी, अब ये बात कहने वाली थी मैं, हाँ कृष्णा क्लॉथ जो चुरा रहे हैं भगवान कृष्ण गोपियों को वस्त्र चुरा रहे हैं, मेरे अकॉर्डिंग तो वो इंटरपोलेशन है, हम मानते नहीं, वो फालतू चीज़ है। बट यहाँ पे जो उनकी मूर्तियाँ मिल रही है, जो कर्विंग मिल रही है, वो 16वीं सेंचुरी में मिल रही है, 15वीं सेंचुरी में मिल रही है भाई। इतनी नहीं है ये, पुराने में नहीं मिल रही। क्यों नहीं मिल रही? क्योंकि उस टाइम थी ही नहीं है, ये बात की स्टोरी है। देख रहे हो 16वीं सेंचुरी में, और इसको बनाया ऐसे गया ताकि लोगों को लगे बहुत पुरानी मूर्ति हैं। अरे भाई सबके पास दिमाग है, सब समझ लेंगे। ये 17वीं सेंचुरी की है, आर्ट है, ये भी 17वीं सेंचुरी की है। ये जो मैंने दिखाया था राधा भक्त ऑर्गेज़म, ले लो, हट साला दिमाग। ओ भाई ये मूर्ति मथुरा ब्राह्मण्स और ये सारी चीज़ें, कृष्णा, रेजर माउंट, गोवर्धना, टेराकोटा, ये 4 सेंचुरी की है लगभग। ये 5 सेंचुरी की है, 4-5 सेंचुरी की है लगभग ये गोवर्धन उठाने वाला मूर्ति। ये जितनी मिल रही है 6वीं सेंचुरी है, 7वीं सेंचुरी की है। ये इस पर तुम लोग बहुत उछल रहे हो ना बेटा, इस पर जब मेरी वीडियो आएगी ना राधा स्कल्पचर इज फेक, तो देख लेना फिर। ये कब की है? ये 6वीं सेंचुरी की है, ये 12वीं सेंचुरी की है, ये 16वीं सेंचुरी की है, ये 18वीं सेंचुरी की है, ये 18वीं सेंचुरी की है, ये 18वीं सेंचुरी की है, ये भी 18वीं है लगभग, ये 17वीं है, ये 17वीं है, ये 17वीं है, ये 17वीं है, ये 18वीं सेंचुरी की है। देख लो ऐसी गंदी चीज़ें सिर्फ आपको 18वीं सेंचुरी के बाद के ही मिलेगी। ये भी 17वीं 18वीं सेंचुरी की है, ये गंदी चीज़। ये देखो ये भी 17वीं 18वीं सेंचुरी। इसके पहले भी वैसे क्या नाम था, जयदेव ने बड़ी गंदी गंदी आर्ट बनाए थे। ठीक है, कोई दिक्कत की नहीं बात रहा, इनके लिए राधा के लिए दिक्कत ही होगी। ये देखो ये सारी ये फालतू चीज़ें जितनी भी ये गोपा गोपी है, ये सारे 16वीं सेंचुरी 15वीं सेंचुरी यहीं इसी टाइम की मिल रही है। ये 17वीं सेंचुरी की मिल रही है, 17वीं सेंचुरी की ये भी मिल रही है, ये भी 18वीं सेंचुरी की मिल रही है। जितना भी गोपी गोपा हैं, जितना भी हैं, ये राधा रूधा जितने भी हैं, ये 17वीं 16वीं 17वीं 12वीं 17वीं सेंचुरी। ये कृष्णा एंड डेमन केसी। ये देखो इन्होंने हॉर्स को किल किया था कृष्ण भगवान ने। अब यहाँ पे ये ना केसी है या नहीं, इनको भैया डाउट है, तो ठीक है वही बात यहाँ पे भी है। बट हम यहाँ पे देख सकते हैं कि यहाँ पे और केसी की जगह पे और कोई नहीं हो सकता। ये 5वीं सेंचुरी की है वैसे, ये 8वीं सेंचुरी की है, जो केसी को मारा था उन्होंने। ये कब की है? ये 8वीं 9वीं सेंचुरी की, ये 9वीं सेंचुरी की है, जो कि कुब्जा को भैया श्राप से मुक्त किया था, तो उस टाइम तक ये स्टोरी आ गई होगी, हो सकता है, क्योंकि 9वीं सेंचुरी 9वीं सेंचुरी के पहले के शायद नहीं मिलते कोई प्रमाण। कृष्णा किलिंग एलिफेंट, कृष्ण भगवान ने एक एलिफेंट को मारा था जो कि राक्षस था, और ये भी 9वीं सेंचुरी की है, ये भी 17वीं सेंचुरी की है, और ये 18वीं सेंचुरी की है, ये 8वीं सेंचुरी की है, ये 9वीं सेंचुरी की है लगभग, ठीक है, और ये 8वीं से 9वीं सेंचुरी की है, ये 15वीं सेंचुरी से है, ये 17वीं सेंचुरी है, ये भी 17वीं सेंचुरी है। तो ऐसे ही आप जाके देख लेना भाई, मैं इतना क्या ही दिखाऊं, इतनी बड़ी वीडियो बन गई है, ठीक है, 20 मिनट की वीडियो तो यही बन गई होगी। देखो मुगलों ने लिखवाया था उर्दू में कृष्ण भगवान के बारे में, वाह ठीक है। और कोई पुरानी मूर्ति देख लेता हूँ मैं फटाफट। ये सारी आर्ट हैं, ये देखो ये इन्होंने जो मैंने दिखाई थी वो सारी वो वाली मूर्ति है ये, और ये भी मैंने दिखाई थी, ये वाली भी है, और ये रहा, ये सारे आर्ट हैं। इन सबको ये मूर्ति नहीं मिल रही, ये रही मिल गई है मूर्ति। ये 5वीं सेंचुरी है, ठीक है। देखिए यहाँ पे कृष्णा ने राज्य से सैक्रिफाइस, इन सबको शक है कि ये वही है या नहीं, ठीक है, तो इसलिए इन्होंने ये क्वेश्चन मार्क लगाया, ठीक है। अर्जुन स्टैंडिंग द बाई साइड ऑफ कृष्णा, ये 5वीं सेंचुरी की है लगभग। ये कब की है? ये 16वीं सेंचुरी की है, हटाओ इसको, हम पुरानी मूर्तियाँ ही को भाव देंगे बस। ये 14वीं सेंचुरी की है लगभग, ये कृष्णा और अर्जुन है। बहुत बड़ी वीडियो बना दी है मैंने, और ये वीडियो उन राधा भक्तों को फेंक के मारो जो पक करते रहते हैं, ठीक है। बाय।